गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। अब इसमें क्या है, अभी आपने इससे पहले एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई भी सीख लिए, डिवाइड भी सीख लिए। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो मिक्स हैं, जिसमें डिवाइड के सम भी होंगे और मल्टीप्लाई के भी होंगे। तो हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से हमें मल्टीप्लाई के सॉल्व करने हैं। तो सबसे ईजी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे हमें कोई अगर एक चीज़ की वैल्यू दी हो, 1 की वैल्यू दी हो, 1 की दी हो और ज़्यादा की हमें निकालनी हो। जैसे एक पेन आप 5 रुपए का लाते हैं, एक पेन अगर आप 5 रुपए का लाते हैं तो मैं आपसे बोल रही हूँ आप 5 पेन लेके आओ मेरे लिए, तो बताओ आप कितने रुपए लेके जाओगे? 25। ठीक है, एक की कॉस्ट हमें पता थी 5, हमें कितने लाने हैं 5, तो 5 5 जा, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हमें ज़्यादा की कॉस्ट पता है, मुझे पता है 25 के, चलो 20 के ले लेते हैं हम, 20 के कोई चीज़ 5 आती है, मतलब 20 रुपए के मैं 5 पेन लेके आ रही हूँ। ठीक है, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, पेंसिल ले लो, चलो ठीक है, ये पेन ले लो, ये पेंसिल ले लो। 20 रुपीज़ की मैं 5 पेंसिल्स लेके आ रही हूँ। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो मैं एक पेंसिल कितने रुपए की होगी? अब इसमें हमें 1 की कॉस्ट दी थी, ज़्यादा की निकालनी थी। अब हमें ज़्यादा की कॉस्ट दी है, यानी 5 पेंसिल की कॉस्ट दी है, हमें किसकी निकालनी है? 1 की निकालनी है। तो 1 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 और 20 को। तो 5 4 जा 20, यानी एक पेंसिल कितने की होगी? 4 की होगी। जब 1 की दी हो, ज़्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा की दी हो, 1 की निकालनी हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के। क्वेश्चन 1, द कॉस्ट ऑफ अ टॉय, अ टॉय मीन्स एक टॉय कार, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कार लिख दूं मैं, चाहे अ टॉय कार लिख दूं, कितने की है एक टॉय कार? 78.25। ठीक है, हमें कितने की निकालनी है? कॉस्ट ऑफ 35 टॉय कार्स। देखो हमें 1 की कॉस्ट पता है, हमें ज्यादा की निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है। मल्टीप्लाई आप रफ में कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर लिखना है। मैं आंसर लिख देती हूँ इसका, मैंने निकाला हुआ है इसका आंसर 0.75, यानी मल्टीप्लिकेशन आपको शो नहीं करनी है इसमें, क्योंकि आप पहले कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी एक पेन की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अ पेन, अ का मतलब 1 होता है। ठीक है, अ पेन इज कितना? 9.39, और हमें कितने की निकालनी है? कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स। तो क्या करेंगे हम, 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 112.68। ठीक है, तो ये तो हो गए 1 वाले और ये ज़्यादा वाले। अब देखो ज़्यादा की कॉस्ट दी हो और 1 की निकालनी हो, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे हैं? 7th वाला है सब, 2 के बाद 3 4 5 6, ये सारे मल्टीप्लाई वाले हैं। सॉरी, 7 से जो है वो डिवाइड वाले। देखो कैसे दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 87 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 87 पेन इज कितना? 1189.329। हमें कितने की निकालनी है? कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब देखो पहले क्या दिया था, 1 की कॉस्ट दी थी, ज़्यादा की निकाली थी, इसमें ज़्यादा की दे दी, 1 की निकाली। तो आपको पता है क्या करना है इसमें, हमें इसको डिवाइड करना है किससे? 87 से। डिवीजन करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको समझा दिया, बाकी इसको मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी, बट आपको समझना है यहाँ से। क्वेश्चन 1 2 मैं आपको नहीं सेंड करूँगी, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो सेंड कर दूँगी 7 में। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 6 सब में मल्टीप्लाई होना है 7, उसके बाद 8 9 10 तीनों में क्या होना है? डिवाइड होना है।
तो आप समझ जाओगे कौन से में डिवाइड होना है, कौन से में मल्टीप्लाई होना है। तो इसका बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक की कॉस्ट दी हो, ज़्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा की दी हो 1 की निकालनी हो तो डिवाइड। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके साथ साथ आप लोगों का आज सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। ओके।